नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद यूट्यूब के माध्यम से मैं हमारे दैनिक जीवन में परेशानियां क्यों होती हैं। बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि ये परेशानियां हो रही है। हमने कई तांत्रिकों से अपने घर में हवन करा लिया, कई बाबाओं के पास गए, सब तरह के हवन करा लिए, लाखों रुपया खर्च कर दिया, फिर भी हमारे घर में कोई सुख शांति हो नहीं रही है। कोई निवारण तंत्र किया, कोई ने उच्चाटन किया है, दुकानें बंद हो गई, हमारा लाखों रुपये खर्च हो गया। तो मैं आज आपको बड़े कुछ ऐसी बात बताता हूँ जिसके कारण आप परेशान हैं। आपने कुछ दैनिक जीवन में गलतियाँ की हैं जिनसे आप परेशान हो रहे हैं। तो हम क्या गलती की है, उसको हम कैसे उसको अलग कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन में फिर से सुख शांति आ जाए। तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आपको मैं एक के बाद एक चीज़ों को समझाऊंगा। हमारे पुरातन घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इन चीज़ों को करते थे और धीरे धीरे ये पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। जब ये अभी 50, 60, 70 साल की उम्र के जो लोग हैं, 75 साल के, ये पीढ़ी गई, फिर ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे और तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहेंगे। करोड़ों रुपया आप खर्च करेंगे, आपके घर परिवार में कभी सुख शांति नहीं होगी, कभी धन संपत्ति नहीं आएगी। और लोग इस तरह के कुकर्म, मैं इसको कुकर्म बोलता हूँ, जो पैसा लेके और जो लोगों को परेशान करते हैं, आपके घर के रिश्तेदार। अभी मेरे पास एक सज्जन का फ़ोन आया था, उनके चाचा ही अच्छे बड़े पद पे थे राजनीति में, उनके चाचा ने उनको मरवा दिया बाल, नाखून और कपड़े से। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि अपने बाल, नाखून और कपड़े, इसलिए पुराने समय में नाखून को घर के बाहर काटा जाता था या पानी में बहा दिया जाता था कि कोई उसका उपयोग नहीं कर सके। इस तरह की सावधानी रखना चाहिए। और यहाँ पर अब देख लीजिए क्या क्या चीज़ें। ये जो यंत्र रखा हुआ है इसको बोलते हैं आपका कुल देवी और देवता का यंत्र। यहाँ पर कुल देवी है, ये त्रिकोण जो बना हुआ है वो निशान वो देवी का होता है, और ये गोल के बीच में जो डबल त्रिकोण एक के ऊपर एक होते हैं कुल देवता का होता है। और नीचे ऊपर देवी है शून्य के रूप में, और नीचे शून्य यानी पूरा ब्रह्मांड, और नीचे देवता है। इस तरह से ये 12 है, 6 ऊपर और 6 नीचे, 12। तो 6 घंटे के लिए देवी और 6 घंटे के लिए देवता। इस तरह से 12 घंटे जो आपके हैं वो पूरे देवी देवता कंट्रोल करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से देवी, और ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब 6 घंटे के बाद से देवता का समय आ जाता है। तो देवी और देवता मिलके, कुल देवी और कुल देवता मिलके आपके पूरे 12 घंटे को कंट्रोल करते हैं, या आप पे नियंत्रण करते हैं, या आप पे आशीर्वाद देते हैं। तो आपको आप दूसरी चीज़ देखिए, ये स्वस्तिक है। जब भी कोई दीपक जलाएं अपने घर में तो ऐसा चावल और हल्दी का स्वस्तिक बनाइए, अक्षत जिसको बोलते हैं, चावल नहीं अक्षत, उस पर सिक्का रखिए। ये चांदी की कटोरी है, आप चाहे तो तांबे की रख लीजिए, चांदी की अच्छी रहती है। इसमें भी अक्षत होना चाहिए जो हल्दी से मिले हो, ये ऐसा रखिए। दीपक जलाना है, बिना दीपक स्वस्तिक के नहीं जलाना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लाख दीपक, चाहे तांत्रिक दीपक जलाएं, चाहे घर में पूजा का दीपक जलाएं, अक्षत इसके साथ हल्दी के साथ मिला हुआ हो, उस पर रखेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा ऊपर से घर में आती है। नहीं तो लाख दीपक, भगवान क्या लोग ऐसी दीपक जला देते। कोई पंडित या कथावाचक आपको ये चीज़ें कभी नहीं बताएंगे, बकवास करते हैं बैठ के बड़े बड़े मंचों पे, खूब पैसा लेते हैं, काम की चीज़ कुछ भी नहीं बताते। आप उनके पंडाल से खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। ये काम की चीज़ मैं बिना किसी राशि लिए आपको बता रहा हूँ, इसका प्रयोग करेंगे तो घर में बहुत सुख शांति मिलेगी। इसको बोलते हैं गौर। ये गाय के गोबर को, बछिया जो छोटी बछिया होती है ना, बिना जनी, ऐसा बना लीजिए, ये पिरामिड शेप में। और ये है गणेश, ये गौरी गणेश, गौरी गणेश। हर सुहागन औरत को गौरी गणेश की पूजा करना चाहिए। ये गौरी गणेश आपने ये चांदी की कटोरी में चावल के ऊपर स्थापित कर दिए, और ये आपने स्वस्तिक बना दिया, लक्ष्मी के ऊपर इसको स्थापित कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये पिरामिड बन गया। आपने पिरामिड देखा, हर मंदिर का शेप ऐसे ही होता है, मिस्र के पिरामिड का शेप ऐसे ही होता है, जो मस्जिद में गुंबद बना रहता है ऐसे ही होता है। आपका जो क्रिश्चियनों के गुरुद्वारे होते हैं ऐसे इसी शेप में होते, ऐसे शेप में, वी शेप में।
तो क्यों होते हैं ये? क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रविष्ट हो जाए। तो हमारा सनातन बहुत बारीक था, तो घर में हम पिरामिड की स्थापना कर देते हैं गौरी गणेश के नाम से। गणेश होते हैं गण, भगवान पूरे समस्त देवताओं के गण कौन है? गणेश। और माता कौन है? गौरी, यानी पृथ्वी पे सबको पालने वाली। तो जहाँ गौरी गणेश होते हैं वहाँ फिर भगवान शंकर निराकार रूप में खुद स्थापित हो जाते हैं। फिर वहाँ भगवान शंकर को बुलाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद स्थापित हो जाएंगे। और जहाँ आपके घर में शंकर भगवान स्थापित हो गए, गौरी गणेश हो गए, वहाँ आपको फिर किसी प्रकार की परेशानी घर में आएगी नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? पितृदेवता का तो ये जो है ये इसको स्थापित करिए। जिनके घर में मालूम नहीं है कि हमारे कौन से देवता हैं, तो स्थापित करिए, हमसे मंगा लीजिए। मेघनाथ का तंत्र में है बना हुआ, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, है ना। और गौरी गणेश की जरूर स्थापित करिए घर में। हर 15 दिन में आपने देखा होगा बंधन मार लगाते थे आम की बंधन मार लगाते थे ना, आम के पत्ते 7, 11, 21 जैसा भी दरवाज़ा हो, आप कलाई में पत्ते की जो चिकना भाग है बाहर की तरफ और ख़राब भाग जो पीछे का भाग है वो अंदर की तरफ रख के बंधन मार बनाते थे। तो 11 पत्ते या कि 21 पत्ते की बंधन मार पूर्णिमा में लगाइए, और अमावस जब आएगी 15 दिन बाद निकाल के फेंक दीजिए, फिर नई लगा दीजिए। तो इस प्रकार आप लगाएंगे तो आपके घर में जो लोग आते जाते हैं ना, उनसे नकारात्मक जो आपके घर में ऊर्जा आती है वो वहीं रुक जाती है। बंधन वार इसका नाम ही है बंधन वार यानी घर के अंदर आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकने वाला बंधन वार। आम के पत्ते में बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो बंधन वार रुक जाने से आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आई। तो 3 काम करना है। और दूसरा काम करना है पितरों का। पितृ और आपके कुल देवी देवता, ये पितृ अगर आपके नाराज हो गए तो हमेशा आप परेशानी में रहेंगे, चाहे आप कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए। पितृ, कुल देवता और ये गौरी गणेश, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पितृ के लिए आप क्या करें? तो पितृ के लिए आप जब भी किसी अच्छे स्थान पर जाएं, जहाँ भी जाएं, चाहे कुंभ जाएं, चाहे नर्मदा जी जाएं, चाहे गंगा, जिस भी पवित्र जगह जाएं, 21 तिजांजलि दक्षिण की तरफ मुँह करके, दक्षिण का स्थान पितृ को होता है, 21 बार पानी दे दीजिए, वो खुश हो गए। पितृ देवता भगवान और आपके बीच के संचार माध्यम हैं। आप अगर पितृ नाराज रहेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, कभी कुछ होगा नहीं, चाहे जितने हवन करा लीजिए। नंबर 1 बात। और दूसरी बात, पितृ के लिए घर में एक तांबे का लोटा रखिए, उसमें थोड़ा अक्षत डालिए और सवेरे उठते साथ वो पानी को किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पितरों का नाम लेके दक्षिण की तरफ मुँह करके। तो पितृ खुश हो गए, कुल देवता खुश हो गए, गौरी गणेश हो गया, फिर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी नहीं। आप जब भी पूजा पाठ करें घर में, चाहे रामचरितमानस का पाठ कराएं, चाहे अखंड रामायण का पाठ कराएं, चाहे सत्यनारायण भगवान का पाठ कराएं, तो करना क्या है आपको? पितृ का नाम लेके पितृ की पूजा करा दीजिए, गौरी गणेश की पूजा करा दीजिए। पितरों की पूजा हर शुभ कर्म में, चाहे शादी हो, देवता हो, शादी हो, ब्याह हो, कुल देवी देवता, सबसे पहले गणेश जी की पूजा, फिर आपकी कुल देवी देवता की पूजा, फिर पितरों की पूजा। ये 3 पूजा करके आपको घर में कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको कोई लाभ मिलेगा नहीं। चाहे आप कितने ही बड़े तांत्रिक से पूजा करा लो, चाहे कितने बड़े कहीं भी घूमते रहो, तो यही हो रहा है आप लोगों के साथ। लाखों रुपये आपका खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई लाभ होता नहीं। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए, जनमानस के लिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन से बड़े गूढ़ चीज़ों से एक जगह नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ अलग अलग चीज़ों से मैंने निकाल के, अलग अलग साधु संतों से जो मेरे को मिला, उसको एकत्र करके एक सूत्र में बांध के ये माला आपको, अद्भुत चीज़ आपको दे रहा हूँ। आप इसका प्रयोग करके देखिए, 100% गारंटी है, आपके घर से सुख शांति कभी नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। दुकान में भी आप जब भी दीपक लगाएं तो ऐसा स्वस्तिक बना के लगाइए, दुकान भी चलने लगेगी, घर में अच्छा आपको सुख शांति और लाभ मिलेगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं दे दूँगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और ये सबको भेजिए ताकि इस पूरे हमारे भारतवर्ष के अंदर लोग इसको काम करके
सुख, क्योंकि आजकल ऐसा कोई भी घर नहीं है जो परेशानी की स्थिति में नहीं है। वो इस कारण से है कि हमने हमारी पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे तो आपके बड़े पूर्वज बताएंगे कि हम ऐसा करते थे और हम जो भूल गए हैं, जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।